अब लगेगा तमाशा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल इके बज़ और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं तमाशा घर में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ की, सभी नॉमिनेशंस की, टास्क की और क्या क्या एलिमिनेशंस हुई और क्या क्या कौन सा टास्क किसने जीता, किसने कौन सी पॉलिटिक्स खेली, किसने कौन सी चुड़ैलियत दिखाई, किसने कौन सी शैतानियत दिखाई, किसने कौन सी फरिश्ताहत होगी, फरिश्ताहत कोई लफ्ज नहीं है। आप भी आए हुए हैं, yes, मैं फरिश्ते पे आए हैं आप। हाँ, जब मैं शैतान कह रहा था तब क्यों नहीं आए? इब्लीस पे आ जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। सो ये है मून जी हाँ। और ये है अरसलान जी। जी और आप हमारे हम आपका बहुत बहुत जी आयानू करते हैं। हाँ, स्वागत नहीं कह सकते ना, खुशामदीद करते हैं, खुशामदीद करते हैं तमाशा के तमाशा में। जी मून, 3 दिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ऑडियंसेस का शुक्रिया तो कर लें। पहले यार लिटरली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा रिस्पांस जो आपने हमें लास्ट एपिसोड में दिया। यानी कि आपने बहुत कम ऐसा होता है कि किसी कोई नेगेटिव कमेंट ना आए। पूरी वीडियो में 35 कमेंट से 35 के 35 तारीफों और हम 35 के 35 आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जो है और मुझे लगा था कि शायद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जब हम बहुत ज्यादा तमाशा होने लग जाती है। तो खैर और लोगों ने हमारी वो बात बड़ी पसंद की कि वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज कि जब लोग तमाशा बहुत ज्यादा देखते हैं तो वो उनमें भी टॉलरेंस लेवल कम होता जाता है और वो हाइपर हो जाते हैं। आजकल वैसे मून में आई हुई है। अब आप मौका ना दें, देखें फौरन निकल आया। ये एक टेस्ट था जिसपे मैंने कामयाबी दिखाई आपको, ठीक है। आप चुप कर जाए तो यहाँ पे तमाशा शुरू हो जाएगा। तो अच्छा मून, आज हम कौन सा? आज हमारे पास 3 दिन है जी, 26वां, 27वां और 28वां। 25 तक हम पहले कवर कर चुके थे। 25 तक हम कवर कर चुके थे और 25 तक कवर करने के साथ हम ये भी तब बात कर चुके थे कि उन 4 दिनों का कंटेंट बहुत ज्यादा था। आज वाले जो 3 दिन है थोड़े से हल्के हैं। उसमें एंड में एक चीज हुई, लेकिन आप परेशान ना हो। आई होप अभी आप सैटरडे का एपिसोड देख चुके होंगे, तब तक रिवील हो गया होगा। लेकिन हमें पता लग चुका है कि ऐसा कुछ है नहीं, कि वो अंदर की खबर है, लेकिन हम वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिलहाल 26वें दिन पे 25वें देखिए एंड शुरू करते हैं ताकि 26 की कंटिन्यूटी ठीक रहे। ठीक है। 25वां दिन हमने एंड किया था इस चीज के ऊपर कि नुमान और सैम नुमान और साइम एक गेम खेल रहे थे, जिसमें कि अगले दिन मरीहा ने डिसाइड करना था बॉल्स वाली गेम जो थी। साइम और उमर नुमान और उमर खेल रहे थे एक वो बॉल्स वाली गेम जिसमें एक की 57 और एक की 58 आई थी। हाँ ठीक है, वो नुमान और उमर, और जिसपे नेक्स्ट डे उन्होंने डिसाइड करना था कि घर वाले एक दूसरे को इन दोनों को में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे सेव करने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं डे 26। जी मोहन, 26वें दिन का शुरू हुआ जी। गाना कौन सा लगा था? आइंदा में दिल करते गाने भी लिखा करें। हाँ है ना। हाँ, 27वें दिन आतिफा को गाना लगा था। हाँ, और एक 28वें दिन एक पल्ले भाई जाना वो लगा था। यस यस ठीक है। तो खैर 26वें दिन का आगाज हुआ सुबह और सुबह ही मरीहा ने निकालनी डबल रोटी और उन्होंने बताया कि मैं ये चोरी तो नहीं, वहाँ पे जहाँ पे हम लोग लकी वन मॉल पे गए थे, वहाँ पे ट्रक में ब्रेड वाले थे, तो वहाँ से मैंने 2 ब्रेड 400 पता नहीं कितने पैसों की ले ली। तो वो एक उन्होंने हरकत की जो कि गलत थी, जिसपे बाद में अदनान ने उनको डांटा भी। आपको क्या लगता है कि ये ब्रेड लेनी चाहिए थी मरीहा को? जब आप जानते हैं कि घर में ब्रेड नहीं है तो सबको पराठे खाने और ये करने पड़ रहे हैं, तो उसमें एक मेंबर ब्रेड ले आया चुपके से। अच्छा, नंबर 1 किसी को पता भी ना चले। ओके, आपका बिल्कुल ठीक है ये कहना। पहले तो इनके हाथ में कैश ही किसने दिया है? हाँ, नहीं होना चाहिए ना। मुझे तो लग रहा है कि तमाशा भी रोज रात को जाते हैं वहां पे सोने के, उसके बाद घर वापस आ जाते हैं। मुझे भी ऐसे लगता है। मतलब आप सईदा ने अपने वॉलेट से 2000 रुपया कहाँ से निकाला? मतलब उनके पास पैसे नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली। पिछले 14 साल से बिग बॉस चल रहा है वहां पे, उनमें जिंदगी चाहे स्क्रिप्टेड भी होता होगा, जिंदगी इसी में वक्फ कर दी कि इनके पास पैसे नहीं होते, निकाला भी नहीं होते। तुम्हें पता है शुरू के जो बिग बॉस वाले सीजन से उसमें शमिता शेट्टी रो पागल हो गई, उसको मिर्गी के दौरे पड़ गए। मजाक में कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक में कह रहा था, प्लीज इसको सीरियस ना ले लेना कि मुझे बिग बॉस आप प्लीज ब्लो ड्रायर दे दे, मैंने बाल सुखाने होते हैं या एसी होता है तो मेरे बाल बहुत। बिग बॉस ने उसको ब्लो ड्रायर नहीं दिया। इधर जो नहीं खत्म होती इधर। हाँ अच्छा, बाय द वे एक तो ये हो गया, सेकंड एक और रूल भी बन गया कि अब वॉशरूम पहले सारी जाके घुस के बैठ जाती थी, अब एक टाइम पे एक बंदा जा सकता है। ये भी रूल चेंज हुआ, ये भी एक कोई रूल चेंज अनकट में आया, अनकट में आया उसमें नहीं था। जी सी पता है मेरा क्यों निकल जाता है इसमें?
खैर खाने पीने की बहुत बातें होती हैं। अच्छा अभी हम कहाँ पे थे? अभी हम ये थे कि वो ब्रेड चोरी करके लाई। हाँ, तो और जो चोरी नहीं खरीद के लाई। जो मरीहा ने किया, एक मिनट, मेरी आंखों में भी हल्की हल्की खारिश हो रही है, जो मरीहा ने किया वो लूप होल था। हाँ अब जब इसमें वही तो अदनान ने बाद में आके कहा ना कि ये हमारी गलती है कि हमने ये वी लेट दिस हैपन, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है मेरी। हाँ ये हमारे कंटेंट का चैनल का लूप होल है, ठीक है, तो वो हो गया। अच्छा आगे चले। आगे चले आगे फिर एक नया टास्क आया, ब्लॉक बनाओ जान बचाओ, जिसमें वो ब्लॉक तमाशे बड़ा सारा लिखा हुआ था, वो रस्सी के साथ खींच के तो तमाशा पूरा करना था। 6 ब्लॉक्स थे, तो वो टास्क है जीता साइम ने। वहां पे लाला हार गए, लेकिन मुझे लाला को दूसरा चांस दिया गया। लेकिन रुको ना, सबसे पहले तो जब मैं टास्क देख रहा था, हाय पहले वाह, कुछ और रूल्स थे, फिर कुछ और रूल्स थे, मुझे लगा कि अभी ये साइम अब उधर तक जाना है, साइम वापस आना है, मुझे लगा थोड़ी देर बाद कहेंगे साइम फिर वापस आना अच्छा है। जब मेरे ख्याल में आप ज्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं बिग बॉस, आप टास्क चल रहा हो और एंड पे जाके रूल चेंज कर सकते हैं, बादशाह कर सकता नहीं है। कभी ऐसे नहीं तो पहले इन्होंने बताया नहीं, एंड पे जाके बताया, वहां जाके आपने खड़े होना है, तब आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो ये मैं वही कह रहा था ना, मैं ये लूप होल थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये हुआ, खैर साइम जीत गए। हाँ साइम जीत गए। और लाला को बिला वजह चांस, लाला को पता नहीं क्यों ये बिग बॉस वाले चांस दिए जा रहे हैं, तमाशा वाले। लाला को चांस पे चांस दिए जा रहे हैं, और उसको चांस दिया कि आप ना इस तमाशा के जो ब्लॉक्स हैं इनसे 6 वर्ड बना के दे दें, आपको मैं सेव कर दूंगा। लाला से 6 वर्ड नहीं बने, 6 वर्ड ही बने। इसके अलावा इसी ही दिन के शुरू में लाला जो बर्तन धो रहे थे, जिंदगी भर मैंने कोई काम नहीं किए, इधर आके काम करने पड़े, बट आप एक कंटेस्टेंट हैं, अब आगे जाके लाला की बहुत होगी। नहीं, मुझे एक चीज और पूछनी है, बस कर दो भाई, कि आपने क्या सोच के ये साइन इन किया था इस था? प्रोजेक्ट आपने कभी बिग बॉस नहीं देखा? ये सब करते हैं। अब वो कहेंगे नहीं जी, वहाँ पे जो ये जाते हैं जो थोड़े एजेड लोग होते हैं, उनके सीमा विश्वास करके एक थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, वो बिग बॉस जिस बीना मलिक वाले, मेरी बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस है वो। नहीं सीमा विश्वास नहीं थी। अच्छा सीमा विश्वास कोई और थी जो ओरिजिनल बैंडेड क्वीन अच्छा थी। अच्छा ओके मुझे भी याद, वो वीना मलिक वाले उसमें आई थी बिग बॉस। काफी सारे लोग हैं यार, एल्डरली लोग आते हैं, एक होता है एक वो राखी सावंत की मदर आई थी, उन्होंने सारे काम किए थे, और कई सारे ऐसे हैं। आप अपनी शक्ति कपूर आए थे, आप अपनी एज को, अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरियों को ये बहाना बना के तो नहीं ना अवॉइड कर सकते कि मुझे ये मसला है, ये मसला मैं ये नहीं करूंगा, ये है तो मैं ये नहीं करूंगा, ये है तो मैं ये नहीं करूंगा। आपने करना है, आपने करना है, ठीक है। और आपके पास ये जो चीजें आप कह रहे हैं, ये उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब आप ये शो साइन कर रहे थे। अगर आपको पता था वहाँ पे आपके कम एज वाले ऑब्वियसली क्लॉजेस होंगी ना उसकी कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ एग्जैक्टली। सो अब आपका ये रोना पिटना मुझे पसंद नहीं आ रहा, सॉरी। और आप मेरे लीस्ट फेवरेट, निकल जाना चाहिए था इस हफ्ते इनको। आप डिजर्व ही नहीं करते थे कि आपको तमाशा घर में होना चाहिए था, बट अभी तक इस लेवल तक, हाँ चलो 5-6 एपिसोड रहते, एक हफ्ता रहते, फिर चले जाते। खैर उसके बाद जी लाउंज में आके लाला सेव नहीं हुए तो जी सईदा मैडम रोने लग गई। इलॉजिकल मुझे लगा, इलॉजिकल। आपको इतना लाला का ख्याल कहाँ से आ गया बहन? हाँ। मुझे साहब सबसे पहले तो ये बताएं जी। एकदम से मरिया सही कह रही थी कि एकदम से कहाँ से तुम्हें लाला, पहले सारे टास्क में जब लाला के साथ बुरी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तब तुम कहाँ थी बहन? अब तुम एकदम से तुम्हें लाला का ख्याल आ गया, ऊपर से इत्मीनान आ गए तीली लगाने के जी। गलत किया ये, बहुत आई हेट दिस। एक सेफ बंदे को आपने अनसेफ कर दिया, और आपने क्या किया? और अच्छा उसके बाद कौन बचाना चाहता है? अब जब सईदा उठ गई है, मुझे तो गुस्सा आया उमर पे भी और साइम पे भी। क्यों उठे हैं? मरिया नहीं उठी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुकाबला करने बैठे हुए हैं आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। ये तो हार मानने वाली बात है ना, कि किसी बंदे की बलि आप खुद चढ़ो। और सबसे पहले अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले अगर इतना ही जमीन है, इतने ही बड़े आप स्टार हैं, इतना ही आप दुनिया को जानते हैं, तो फिर सबसे बड़ापन तो आप दिखाएं ना। आप कहें कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं क्यों जाऊं, मुझे अवाम पे भरोसा है, वो मुझे सेव करे। हाँ बिल्कुल ऐसे। और खैर आगे बात करेंगे फिर इसके साथ जो हुआ है। अच्छा हाँ जी, नेक्स्ट फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फिर बादशाह क्या कि जो लोग अनसेफ हैं वो डिसाइड करेंगे कि लाला को कौन रिप्लेस करेगा एज अ डेंजर जोन में, ठीक है। अच्छा फिर खाने की टेबल पे मरिया ने मशवरा किया सबसे कि सब लोगों में से नुमान या सॉरी उमर या उनमें से साइम में से कौन जो है वो अनसेफ होगा। फिर उधर जाके सईदा की, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ, साइम और उमर जी। फिर वहां पे जाके शुरू हो गई सईदा और मरिया की बहस। मरिया सईदा उसको कहती कि आप जिंदगी में कभी किसी के लिए रोई हैं?
कितनी गलत बात है। आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकते ना। मरीहा के ऊपर ये अटैक था कि आप ज़िंदगी में कभी किसी के लिए रोई नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कि इमोशनल होना क्या होता है। मैंने इन 3-4 एपिसोड में देखा उनको रोते हुए और इमोशनल होते हुए मरीहा को, और बड़े जस्टिफाइड हाँ, जगहों हाँ, पे देखा। हाँ। ठीक है। और ऊपर से नुमान बीच में कूद पड़े और वो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आप बीच में हीरो क्यों बन रहे हैं। ऊपर से लेकिन उसमें एक दो चीजें उससे की कि आप चुप कर जाओगे, मैं क्यों चुप कर जाती, मैं वजीर हूँ, ये गलत है, ये गलत है, वजीर कार्ड यूज करना ही गलत है। अच्छा, लेकिन जो वो हुआ ना, मुझे सईदा नहीं ठीक लगी, लेकिन मरीहा ने जो कहा कि मुझे अगर कहेंगे कि फिर कहेंगे लड़कियों की तमीज फलाना, बहुत बदतमीजी की है सईदा ने की है कुछ जगह पे, कुछ जगहों पे, और बिला वजह की है। नहीं बहन, इतना हाइपर होना जरूरी नहीं है, ठीक है, मेरा ख्याल है। सईदा मैडम को कह रहा हूँ। अच्छा, फिर ये कि मरीहा ने कहा कि जी माँ की कसम खाओ कि तुमने नुमान के बारे में, अब तुम नुमान की इतनी चहेती बन रही हो, तुमने नुमान के बारे में मेरे से क्या क्या बातें नहीं की। जहाँ पे फिर सईदा हो गई स्पीचलेस, क्योंकि उसने की होंगी नुमान की बुराइयाँ। वहाँ फिर मरीहा मायरा कूद पड़ी, मेरी जो फेवरेट है, कि माँ की कसम हम नहीं खाएंगे, माँ की कसम नहीं खाएंगे, माँ की कसम। ये मैं हमारी माएँ इतनी सस्ती हाँ, हमारी माएँ जो है ना, हाँ ऐसा बोला था। हाँ। नहीं, हमारी माँ, तेरी माँ हल्की होगी, हमारी माँ इतनी हल्की नहीं है कि हम छोटी सी बात के लिए माँ की कसम खाएं। बड़ी प्यारी बात किया ना आपकी बड़ी प्यारी कंटेस्टेंट ने, कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट। खैर, फिर मरीहा ने एक बात की जो मुझे बड़ी पसंद आई सईदा को, कि जब लाला बाइक के ऊपर जलील हो रहे थे ट्रेन वाले टास्क में, तो तब तुम कहाँ थी मैडम सईदा, तो तब लाला कूद पड़े। लाला को तो शौक है हर चीज में कूदने का, मुझे कोई जलील नहीं कर सकता, मुझे कोई ये किसी की हिम्मत नहीं है मुझे जलील करने की, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे जलील करके दिखाने, मैं उसको इस घर से ऐसे निकालूंगा। आई हेट सच एल्डर्स, ये ऐसे होते हैं हमारी फैमिली में, जिन्होंने बिला वजह उड़ता तीर अपनी टू में लेना होता है। ठीक है, लेते हैं, ठीक है। आई हेट सच पीपल। लाला जी क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? लाला तो आप बात बात पे हाइपर हो रहे हैं, अपने टेम्पर लूज कर गए हैं ना, वो अपना जो इतनी उनका एक मास्क चढ़ा हुआ था वो मास्क उतर गया जी। ठीक है, तो फिर ये हो गया कि फिर बाद में क्या हुआ, खाना खा लिया, शुगर हो गई, शुगर फास्ट हो गई। नहीं, फिर हमारी सईदा शुरू होगी ना, नेक्स्ट टाइम प्रोवोक नहीं करना, नेक्स्ट टाइम प्रोवोक मत करना, नेक्स्ट टाइम नहीं था, नहीं इधर ही है, इधर ही है। मुझे प्रोवोक मत करो, बढ़िया ये बात याद रखो कि जिस दिन मुझे प्रोवोक करोगे फिर सुनोगे। ओह माय गॉड, उस पे तो मैंने बात कर दी थी। करें, वो क्या था, वो क्या आई एम सॉरी, वो मुझे बंदरिया लग रही थी, वहां पे उछल रही थी। आई एम सॉरी अबाउट सच वर्ड्स, बट वो बंदरिया ही लग रही थी। यार क्या है आप मुझे आप जिंदगी भर ये लोग उसको साइको कहते हैं हुमैरा को, मुझे तो आप ज्यादा हुमैरा सबसे डिसेंट रही है, डिसेंट। लड़ते हुए भी वो ऐसे तो नहीं करती ना, यूं था वो, एक यूं भी आता है, नहीं वो एक यूं भी आता है, वो एक यूं भी आता है, यूं वाला भी आता है, सईदा की हड्डी पसली टूट जाती थी बहन, वो तो आगे वाली बॉडी कहीं जा रही है, पीछे वाली टांगे यूं आ रही है, वो एक अजीब डेमेंटेड सी औरत लग रही थी। हाँ, मुझे तो खैर मरीहा ने माय बॉयज कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो मरीहा का बॉयज गैंग है, तो सईदा ने कहा कि पहले कहाँ था तुम्हारा बॉयज गैंग, उमर कहता इधर ही था, तो वहाँ बड़ी हंसी आई, बड़ी हंसी खिल्ली उड़ी। खैर मेरे ख्याल में यहीं पे ये दिन खत्म हो गया था, 27वें दिन पे आते हैं। नहीं, इधर एक दिन पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कौन नुमान अनसेफ होगा। हाँ, उन्होंने नुमान नहीं भाई, अच्छा सॉरी, उमर सेफ, उमर अनसेफ होगा और लाला को रख दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे आ जाए जी। अब मायरा दिन का शुरू ही है, नाश्ते का ही टाइम है। मायरा ने कहा कि अब मुझे चुड़ैल वाली जो है ना वो इमेज खत्म कर देनी चाहिए। हम हंस खेल के रहते, अब जितने भी दिन है ना, मैं अब किसी से पंगा नहीं लूंगी, मैं हंस खेल के रहूंगी। क्या चुड़ैल वाली इमेज, हमें लोगों ने चुड़ैल बना दिया, और ये हंसने खेलने पे लोग हमें लाइक कर ले भाई, हम नहीं चुड़ैले बन सकते। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे चुड़ैल समझे और मैं किसी पंगा नहीं लूंगी। ये हर दफा कहते हैं, हर 3 दिन बाद। फिर साइम और हुमैरा की लाइट सी गपशप हुई, मुझे अच्छा लगा। हुमैरा और साइम जो है वो अब आपस में दे हैव मेड पीस विद ईच अदर। और साइम ने कहा कि जब हमारी लड़ाई नहीं हुई थी तो हुमैरा मुझे 10 बादाम देती थी खाने के लिए। आज मैंने बादाम दिए, उसने खाए नहीं। हाँ बताएं। अरे बड़ी मजेदार एक चीज मैंने बात डिस्कस करनी है, पिछले एपिसोड की थी भी, जब ये सब डिस्कस कर रहे थे तो एक पॉइंट पे ना हुमैरा और नुमान को बिठा के वो डिस्कस कर रहे थे कि ना आप मेरे साथ
साथ क्यों इतनी, मतलब आपने मुझे वोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि उससे पहले वो जो वोटिंग हुई थी ना, जी, बिल्कुल नुमान और उमर वाली, हाँ, उसके ना हाँ, उससे आपने मुझे उसमें हाँ कहती, नुमान जब आप आए थे ना तो आप ताली का बैंगन थे। ताली का बैंगन समझते हैं आप? वो जो याद आया आपको वो सीन? थाली का बैंगन होता है ना, जैसे कि मतलब इस तरफ आए तो इस तरफ घूम गए, उस तरफ आए तो उस तरफ घूम गए, मतलब आप That scene was so hilarious, so hilarious। और मुझे डलवाइएगा। हुमैरा मुझे इतनी क्यूट लगी। हुमैरा वो- अनुमान यू वर लाइक थाली का बैंगन जो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एंड शी वाज सो राइट। और वो भी आगे से चुप हो गया कि मैं इस पे क्या जवाब दूं। अच्छा फिर उसी अच्छा दिन खैर, हाँ, अच्छा 27वें दिन मायरा वो मरीहा उन्होंने के पास नहीं खाए nuts। नहीं खाए अच्छा, बादाम। ठीक है। फिर मायरा मरीहा के पास गई, जी। उनके साथ थोड़ी सी कि अब लोगों की नज़र में मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और मैं अपनी इमेज साफ करूँ मरीहा को, दिस जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम, नथिंग पर्सनल, आई डोंट हैव ग्रजेस अपॉन यू, तो विनिंग इज व्हेन यू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, तो मैं अब लोगों का दिल जीतूंगी, मैं अब इस तरह की कोई भी नहीं। फिर सी टास्क आ गया जी, पहचान कौन, क्या पहचान नहीं, हाय हाय ये क्या नहीं, लिखा वो हुआ है? बेस पहचान कौन ही है, पहचान कौन, हाँ। बेसिकली जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट्स हाँ, पढ़नी हाँ। थी, और ये बिग बॉस की लेगेसी है। अच्छा ओके, और आपने गेस कि करना होता है किसने कि- कहा होगा ये, ठीक है हाँ हाँ। सो इस पे आपने कोई डिस्कशन करनी है? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आप क्या डिस्कशन हाँ, करेंगे, उसमें कोई क्योंकि जरूरत नहीं। ये चीजें डिस्कस करने का तब भी मजा आता है जब उनके कोई कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हाँ, हैं। कुछ भी नहीं, तो ये इस टास्क के कोई इट वाज अ कॉन्सिक्वेंसेस फन टास्क, इतने कॉन्सिक्वेंसेस ना कोई एलिमिनेट होना था, ना किसी ने सेफ होना तो था। उसके बाद हुआ ये कि तीन जो assumption- जो सवाल, मतलब ऐसे 3 लोगों ने सही गेस किया, तो 3 डबल रोटियां 3 मिली। डबल रोटियां मिली, हाँ, जो कि बादशाह सलामत ने कहीं कह दिया गलती से कि मरीहा आपको मिल रही है, तो मरीहा को लगा कि मैं उनकी माँ हूँ। नहीं अच्छा, आगे जाके, इधर आगे नहीं जाके। मुझे, अच्छा अब करें आगे जाके इसकी मेरे discussion मेरे है पास ना। इसकी जस्टिफिकेशन। अच्छा फौरन टास्क आ गया ना, नहीं, टास्क छोड़ने पहले वो डबल रोटी अच्छा अभी टास्क आना है। हाँ चलो टास्क टास्क आ गया, क्योंकि डबल रोटी तो बाद में आएगी हमें ना। बाद में करनी है। हाँ, रस्सी वाला टास्क, हाँ जिसमें सारे अनसेफ लोग थे, उमर, आदि, हुमैरा, मायरा और नुमान। जी। टास्क ये था कि आपने रस्सी को पकड़ के रखना है, और जिसकी जितनी हिम्मत है, जो सबसे एंड तक रह गया वो जीत जाएगा। जबकि आदि ने सारा खेल बर्बाद कर दिया, क्योंकि आदि थक गए थे। आदि ने ऐसे रस्सा लेकिन खींचा, उन्होंने रूल्स नहीं तोड़े। रूल्स नहीं तोड़े। हाँ। आदि ने रस्सा खींचा तो बाकी सब क्योंकि चले गए, लेकिन उस पर एक जेस्चर उमर का सबने बहुत लाइक किया कि जब सारे लोगों ने रस्सियाँ छोड़ दी, उमर ने जानबूझ के अपनी रस्सी छोड़ दी आदि के लिए, आदि को जितवाने के लिए, आदि को सेव करने के लिए। तो ये बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर ना लोग उमर 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 कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी कर दूं कि उमर ने अच्छा अपनी दोस्ती का वो दिया, लेकिन है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं दिखाया, एक अलग बात है। तो ये खैर हो गया। फिर पकोड़े, बारिश हो गई, इन्होंने कहा हम पकोड़े खाएंगे। अब लाला बना ये रहे तो थे, फिर आपका लाला हाँ, और- पॉइंट है। हाँ, लाला और हुमैरा बना रहे थे पकोड़े, हाँ। जिसमें से ये हुआ कि पकोड़ों के ऑयल में झाग बनने लग गई, जिससे अच्छा जहाँ अच्छा बस बाय द वे इधर बता भी दे लोगों को, आजकल हुमैरा कर रही हैं जी, इन 2 दिनों में हुमैरा हाँ। किचन की ड्यूटी किचन की लाला के साथ ना, लाला मेन कोर्स बनाते हैं और हुमैरा साथ रोटी या स्नैक्स या कुछ इस तरह और किसी टाइम पे वो सईदा हेल्प करने आई थी तो उनकी अनबन भी हो गई थी। अनबन भी हो गई हुमैरा की। और यहीं पे सईदा हुई ने थी, actually यहीं यहीं पे पे हुई हुई, थी। पकोड़ों हाँ, के टाइम पे पकोड़ों हुई। जबकि जब हुमैरा पैन चेंज कर रही थी कि शायद पैन की वजह से या पुराने ऑयल की वजह से झाग बन रही है पकोड़ों में, तो उन्होंने सईदा ने कहा कि आपको आता नहीं तो आप क्यों कर रही हैं। 3-4 जगह पे उनको टोका गया कि आपको आता नहीं तो आप क्यों कर रही हैं, करेंगी तो आएगा ना। अच्छा इधर एक मुझे एक बात याद आ गई, इसी 3 दिनों में थी। अच्छा वो थोड़ी सईदा और मरीहा, सईदा वर्सेस मरीहा है ना इस वीक मोस्टली, वो तो है। उसमें चीज डिस्कस करनी थी। इतने ही ये वो कहते हैं कि वो मरिया इतनी गंदी है, फलानी है, वो मतलब वो विच है। हाँ। लेकिन द थिंग इज, आपको याद होगा एक टाइम पे वो नाश्ता कर रहा था साइम और पता नहीं कौन, और उसने कहा कि उसको बुला लें, मायरा को बुला ले, को कहता नहीं मैं सईदा को बुला लूंगा, सईदा हेल्प कर देगी। तो उसने कहा नहीं वो नहीं करेगी, वो सफाई भी करिए, वो भी करिए, वो एक इंसान है। आपने वो पॉइंट देखा था, यानी कि वो उसके दिल में थोड़ी सी एम्पैथी है उसके लिए लेके, लेकिन अजीब ही उस बेचारी को विच बनाया हुआ है। चले अब आप उधर आ जाएं, वो उन्होंने हुमैरा को काफी डांटा, हुमैरा को डांटा कि तुमने मेरे पकोड़े मुझे सईदा खराब की कर हेल्प दिए, से ये बात याद आई। मुझे पकोड़े खराब कर दिए मेरे। जबकि मैं आपको बताता हूँ कि पकोड़ों में तेल क्यों आया था, तेल में अंडे झाग से क्यों नहीं आई आता, थी? अंडों से सुना था, टमाटर से। तुमने टमाटर वाले पकोड़े खाए हैं कभी? नहीं, टमाटर लाला कह रहे थे बॉम्बे में मिलते। तो लाला बॉम्बे में, बॉम्बे का इतना बड़ा कढ़ाया होगा, उस कढ़ाई के अंदर झाग निकलेगी तो वो नजर नहीं आई होगी। ये छोटी सी कढ़ाई के अंदर तो झाग फिर ज्यादा वो तो टमाटर किसने डाले फिर पकौड़ों में? लाला ने। क्यों? अमेजा तो बनाया ही लाला ने था, वो तो सिर्फ फ्राई कर रही थी बेचारी, फ्राई करते करते उसकी बेइज्जती हो गई। तो गलती तो लाला की है जिसने अमेजा बनाया था।
बेसन वाला, तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? तो इस मामले में मैं 100% हुमैरा के साथ हूँ, जो फिर जो फिर आगे से रो भी पड़ी बेचारी। गलत करते हैं लाला, अब क्यों इतने प्राउडी और वो है मतलब मीन मिख निकालने वाले, हर चीज में मीन मिख नहीं निकालते। खैर मतलब मैं एक बात बताऊं, हमारी जनरेशन में मैं अपनी जनरेशन की बात कर सकता हूँ, अगर आपने वो लाफ्टर चैलेंज ना जीता हुआ होता तो आपको कोई जानता भी नहीं हमारी जनरेशन में। अच्छा, फिर वो आपका फेवरेट सीन आ गया जब आपकी मरीहा डब्बा रोटियां लेके सोफे के ऊपर उन्होंने वो छलांगे लगाई, उनको लगा। अच्छा, इधर मेरा एक सवाल ये है जी, वो आपको क्या लग रहा था, वो सीरियस है? नहीं मुझे पता है मजाक कर रही थी। अच्छा, इतने फन कर रही थी। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, वहां पे जो जितनी भी वो उनकी एंटी मरिया गैंग है, वो पिछले इधर कौन सा दिन है, 27 दिन से साथ रह रहे हैं यार। 27 दिन में तो आप लोगों की हमें भी देखते थे, हमें पता चल गया उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा वो फन लगा रही है, और उसपे उन सबके मैं बड़ा प्यार, मुझे बड़ा क्यूट मोमेंट लगा वो मरिया कर रही है। तो लेकिन उनको लगा कि सईदा पागल हो गई, सईदा भी पागल हो गई, और मायरा नहीं हुई, मायरा भी हुई ना, मायरा नहीं हुई। उसने किसी और तरीके से की ना पागलपना। लेकिन आप सईदा का पागलपना बता दें। सईदा क्या बार बार एक ही बात, और लड़कियां भी खाएंगी, मैं पराठा खा लूंगी लेकिन और लड़कियां भी ब्रेड खाएंगी, और लड़कियां भी ब्रेड खाएंगी, और लड़कियां भी, क्या जरूरत है भाई? आज अच्छा अभी रुक जाओ, आज वो लड़ रही है, ऊपर से वो उन्होंने शुरू कर दी, पर्सनल हो गई कि सईदा के कपड़े मरिया ने ट्राई किए तो तुम उधर सईदा ये कहने लगे कि तुम लोगों के कपड़े मांग मांग के पहनती हो, मेरे कपड़े मांग के पहने तुमने। वो कहती नहीं तुम्हारे कपड़े मुझे सूट नहीं करते। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि 2-3 हफ्ते पहले जो बात हुई उसको यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो कि कपड़े उसने उसके ट्राई किए, लेकिन उसने कहा कि मुझे सूट नहीं करती शलवार कमीज, मैं पैंट शर्ट में ठीक हूँ, मतलब जो मैं पहनती हूँ ना मैं उसी अटायर में ठीक हूँ। वहां पे तुम ये और तुम वो और तुम ये और तुम नहीं, वो। मेरा एक और सवाल है ना, अभी आप ध्यान में रखना, जहन में रखना बात कि इधर अभी सईदा किस बात पे लड़ रही है? ब्रेड वाली बात में। ब्रेड और बंदे भी खाएंगे। हाँ, हाँ। 28 में मैंने तुम्हें इसका जवाब देना है। ठीक है, फिर अदनान आ गए। अदनान ने मरीहा को डांटा कि ब्रेड सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं, वजीर के लिए नहीं है, वजीर सब कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी सी डांट भी पड़ी। और उसके बाद नुमान और सईदा से बात की, उनके रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिफाई की बातें उधर। वहाँ पे उसने कहा सईदा ने कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ जब मेरा नाम इतना ज़्यादा लिया जाता है, और नुमान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं। उमर ने बार बार उस टास्क के शुरू में नुमान और सईदा, सईदा के साथ नुमान, नुमान के साथ सईदा, सईदा के साथ नुमान, सईदा और नुमान अभी तो साथ हैं। आगे बाहर जा। तो उस तरह से किया तो वो गलत था, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी वजह से सईदा जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाती। तो अदनान ने कहा कि आप किसी को लाइक करते हैं, ये गलत बात नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, किसी को बात करता है तो करने दो, आपको इस पे असर नहीं होना पड़े चाहिएगा, ठीक है। उसी पे अभी अदनान निकली है तो मेरी फ्रेंड रो पड़ी। रोई क्यों कि लाला ने उनकी बेइज्जती की थी। बेइज्जती की तो वह मुझे बहुत अच्छा लगा कि मरीहा ने हुमैरा का साथ दिया। उन्होंने कहा कि लाला आपने गलत किया है, वो कर रही है, वो सीख रही है, तो उसको करने दें। आप क्यों, आप एक वेटरन पर्सन है, आपका तजर्बा होगा बनाने में खाना, उसका नहीं है, तो उसको सीखने दें। फिर वो लड़ पड़े। लाला ते अल्लाह माफ करे, लाला ते एक फफे कुटनी औरत लगी मुझे, इतनी फफे कुटनी यार, हर चीज में मसला, हर चीज लाला में बहुत मसला, नेगेटिव हर है। चीज अभी 8 लाला देखें, आज तक किसी ने तमाशा में ये नहीं कहा कि तुम वहां होगे तो मैं कहता, जब हुमैरा किचन में होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। ये कौन करता है? ये अभी तक नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा तमाशा हाउस पे। सबसे पहले ये कि वो वहां पे वो होगी तो मैं नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है कि आपने टसल लगा ली। एक चीज और नोट की थी मैं इधर, और भी हुमैरा की तारीफ करना चाहूंगा कि 27वें दिन की सुबह या पता नहीं 26वें दिन की सुबह में वो सुबह सुबह सारे ऑमलेट बना के खड़ी हो गई। जी मैंने किसी के नहीं देखे इतने सेट करके उसे इतने प्यारे प्यारे किए, तो उसे और उसकी तारीफ भी की फिर मायरा ने कि तुम तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो, परफेक्ट ऑमलेट बनाती हो। फिर नाई आ गए जी, सबकी कटिंग करने और सबकी नोक पलक संवारने, किसी ने क्लीन शेव करवाई तो किसी ने अपना हेयर डू करवाया। सबसे लंबा हुमैरा की रही। हाँ। लेकिन तब तक आपकी मायरा ब्रेड छुपा चुकी थी गार्डन एरिया में। हाँ जी ठीक है। गार्डन एरिया में। हाँ, उसके अलावा मैंने क्या लिखा हुआ है, ब्रेड छुपा दी थी ना गार्डन एरिया में, यही बात लिखी होगी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उधर वो सारे कटिंग वगैरह करवा रहे थे, इधर नुमान की और उनकी बहस हो रही थी, जिसमें नुमान ने फिर से कहा उसको हुमैरा को कि अल्लाह आपको खुश रखे, जिस पे मुझे तप चढ़ी। आपका दिमाग खराब हो जाता है। जब इसने मरीहा को कहा था तब मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये क्या बात हुई? किसी के साथ बात करनी, आप आर्गुमेंट से बात करें। आप आर्गुमेंट देने के बजाय आगे से ये कह रहे हैं कि अल्लाह आपको माफ करे। ये क्या बात हुई? मुझे अभी तक नुमान की इस बात, खैर अब तो चले गए हैं, अब समझने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ऊपर से अल्लाह माफ करे, गुरूर बहुत बुरी चीज है जी। लाला ने यहाँ पे एक बात की
कि मैं नीचे से आया हूं, इस शो में किसी की सिफारिश से नहीं आया। नीचे से आया हूँ मैं, सिफारिश पे या उस पे नहीं आया हूँ करोड़पति। इसका मतलब है कि जो बाकी कंटेस्टेंट आए हैं जैसे सईदा है, हुमैरा है या कोई और है, वो किसी की सिफारिश से आए हैं। ये उन्होंने कहा हुमैरा को। इसका मतलब ये है कि मैं शॉर्टकट यूज करके नहीं आया, मैं मेहनत करके आया हूँ। इसका वही ना, मतलब वो बाकी sexist comments तो दे रहे हैं ना, मुसलसल दे रहे हैं। ये लाला का बहुत बड़ा रिमार्क था। शर्म आनी चाहिए। गलत बात वो है। अक्सर कहते हैं कि नेशनल टेलीविजन पे ये कहते हैं, नेशनल टेलीविजन पे सबसे ज्यादा ब्लंडर ही आप मारे हैं। मतलब लास्ट वीक जो आपने वो जो मरिया वाली बात की थी और ये वाली भी, माफ करें आप वही बेहतर ही है ऐसे लोगों की पब्लिक वो होनी नहीं चाहिए। उनका फेस रिवील नहीं बस वो अपना वही काम करेंगे, जो अपने वही कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी करें। अच्छा, और आई एम सॉरी 28 दिन हो गए, मुझे अभी तक लाला की किसी एक जोक ने नहीं हंसाया। अब मुझे भी उससे ज्यादा तो उमर हंसा देता है। उमर और आदि लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा खैर 28वां दिन आ गया। सुबह के 3 बजे, मतलब रात के 3 बजे लाला को लग गई भूख, लाला की शुगर हो गई लो। 28वां दिन है, शुगर नहीं ठीक हो रही। भाई जब आप शुगर का एक ट्रीटमेंट एक स्पेसिफिक तरीके से शुरू कर देना, तो फिर ये वाले मरने नहीं होते। या आपने बस अपने लिए एक शॉर्टकट निकाला हुआ है। होश होने लगा हूं, मुझे लगा मुझे ये होने लगा है, मैंने देखा मेरी शुगर ये हो गई, मैंने रिक्वेस्ट की नमाज। और वो और जो इनिशियल ब्रेड आई थी जो मरीहा ने खरीदी थी, वो उसमें आपकी से सईदा ने छुपा के रख दी। उसमें से स्लाइस निकाल के लाला को नाश्ता करवाया जा रहा है। अच्छा बाय द वे हमने डिस्कस किया जो ब्रेड मरीहा मायरा ने छुपाई थी, तो वो तमाशा उसमें बादशाह ने जब्त कर ली। ठीक है, तो सुबह सुबह रात के 3 बजे इधर फसाद शुरू हो गया ना। शुगर डाउन हो गई। हाँ, शुगर डाउन हो गई, खाना बन गया, नाश्ता बन गया। लाला तुम्हारा तो कंसर्न ही नहीं है मेरे भाई। बात हो रही है मरीहा की और सईदा की। ये लो, मैंने नहीं ये नाश्ता करना, मरीहा को दे रहे हैं। अब बन गया भाई, अब खाओ ठूसो उसको, तुम्हारी शुगर डाउन हो रही है। कहता मैंने नहीं ये नाश्ता करना, ये लो। ये कितनी गलत बात है। अच्छा उधर तब तक ना वो वजीर थी और उसका वो पॉइंट बड़ा अच्छा था कि तुम लोग चीजें क्यों छुपा रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद वो वाकया हुआ सुबह के टाइम, जो 2000 वाला वाकया, वो तो मुझे बहुत बुरा लगा। जो सईदा ने 2000 निकाल के लाला को दिए कि ये मरीहा को दे दें कि ब्रेड के, जो कि लाला ने जाके दिए, तो वहां पे तो मरीहा का रिएक्शन बनता था। तो एक मिनट रुको हाँ। पहले मुझे इधर तक तो फीडबैक दे। ये हैं आप बड़े, आपसे छोटे हैं हम, और वहां बैठे हुए भी मुझे रियलाइज हो रहा था कि ये पैसे वाली हरकत कितनी गिरी हुई हरकत है, डिस्कस्टिंग हरकत है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि सईदा का क्या कैलिबर है, वो डिजर्व करती है तमाशा पे होना कि नहीं। कैलिबर देख रहे हो तुम। चलो अगर उसके पास कैश ना होता तो अपने कोई इयरिंग्स दे देती, ये लो। वो तो ये करने को भी रेडी हो जाती। खैर उसने बड़ी मेहनत से अपनी इयरिंग्स बनाए होंगे, जो भी है व्हाटएवर। तो लेकिन उस पे ऊपर मुझे गलत एक मरीहा का डायलॉग मुझे बहुत बुरा लगा, जो बहुत बुरा, वो पर्सनल था, कि उन्होंने कहा कि मुझे इसके घटिया पैसे नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से आए हैं। मैं बेहूद गई, मुझे इसके घटिया पैसे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता इसकी कहाँ से आए हैं। मुझे ये गलत बात है, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इस बंदे ने पता नहीं किस तरह कमाए हैं। तो हाँ ये गलत है। लेकिन इस पे एक बात और उसने की कि मुझे पैसों की परवाह नहीं है। तो फिर उससे आगे से मरिया ने बड़ा अच्छा कहा कि फिर तुम इस शो में क्या कर रही हो। हाँ, पैसे नहीं कमाने थे, फिर शो में क्या कर रहे हो, फिर शो में भी ना हो। वो कहती मैं जीतने नहीं आई हूँ, मैं जीतने नहीं आई, तो फिर क्या करने आई हो फिर तुम भाई। हाँ अच्छा, फिर से वो टैलेंट दिखाने आई हो, डांस सीखने आई हो, फिर से वो बात छिड़ गई कि जिस दिन ये लोग गए हैं, फिर वो पर्सनल अटैक शुरू हो गया ना फिर से सईदा की तरफ से। सईदा बहुत पर्सनल अटैक कर रही है इन 3 दिनों में। सईदा ने बहुत पर्सनल अटैक किया, और बड़ी नेगेटिव, और मुझे तो सईदा की बहुत बुरी मरीहा ने कहा जी के वैन में बैठ के जी हाय पता नहीं फैंस ने कहाँ पे हाथ लगाए हैं, कहाँ पे हाथ लगे हैं, सैनिटाइजर दो मैं अपने आप को साफ करूं। गलत नहीं था मेरे ख्याल में। बिल्कुल आप पब्लिक गैदरिंग में जाते हो, आप आइसोलेट हुए हो, हम बाजार जाते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब हुआ ऐसे ही होगा। द थिंग इज उसने जिस तरह बयान किया ना, वो एक नेगेटिवली उसने इस चीज को नेगेटिवली बयान कि लोग जो है वो तो बड़े अछूत हैं कि लोगों ने हाथ लगा दिया तो भाई पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, ये उस तरह से उसमें भी सईदा की नेगेटिविटी झलकती है, बिल्कुल झलकती है। फिर ऊपर से लंडे की क्वीन शुरू हो गई। फिर सईदा लंडे की क्वीन। सईदा एक डायलॉग को पकड़ती है, उसको 150 दफा लंडे की क्वीन लंदन से आई। और अब देखे पिछली रात वो लड़ रही है, एक ब्रेड हम सब खाएंगे, और इस रात उसने ब्रेड चोरी कर ली। ये हैं आपकी वैल्यूज, ये हैं आपकी डिसीजन मेकिंग,
ये जो लोग कोलो फिल्म में तजाद करते हैं वो तो मेरी किसी भी डायरी में नहीं है। अच्छा उस पे ना मुझे मरिया का एक बड़ा प्यारा दिमाग लगा, कहता तुम एक डेलूशनल प्रिटेंशियस हो रहा तो बिल्कुल सही कहा। सईदा को, और मुझे लगा कि बिल्कुल वाकई सही सच कहा, है, perfect। डेलूशनल भी है और प्रिटेंशियस। डेलूजनल तो वो मैंने हाँ, लास्ट में भी हाँ, बोला था, उसके जो मसाइल हैं उसने खुद भी दिमाग हाँ, में हाँ, हाँ, कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, उसकी अपनी ही एक यूनिवर्स चल रही है, फिर मल्टीवर्स। हमारा कह रहा हूँ, फिर मायरा ने फिर से चुड़ैल रूप दिखाने की कोशिश की। अभी मरिहा गुजर के गई है, आ गई। हमारे खानदानों में तो ऐसा नहीं होता कि जब बुजुर्ग खाना हो तो अनाज के ऊपर बात करें और वो करें और वो करें, क्योंकि हमारे खानदानों में ऐसा नहीं होता कि खाना छुपा कर पेटियों में रखा जाए। तो हाँ, तो खानदानों पे तो जाना ही नहीं चाहिए सबसे पहले, जो कि गलत बात है। लेकिन फिर भी हमारे खानदानों में मेहमान अगर कोई चीज मांगे तो उन्हें पिलाई भी जाती है। हाँ। ये ना करें आप, फिर आपने भी बड़ी गंदी गंदी हरकतें की हैं जो खानदानों में नहीं होती। अच्छा, फिर खैर मरिहा रोने लग गई और उमर को भी डांटा कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा साथ नहीं दे, जबकि उमर ने दिया था। उमर ने लाला को कहा था कि लाला आपकी तो बात ही नहीं हो रही, आप प्लीज इस मामले में ना पड़े, उन दोनों का आपस का मामले में सुलझा लेंगे। उमर ने बार बार कहा, मरिहा रोती रही। लेकिन लाला ने बहुत बदतमीजी की। लाला इन लाला दिनों का सबसे नेगेटिव कैरेक्टर है इस वीक। हाँ चलो खैर देखते हैं। फिर से अदनान आ गए और अदनान ने फिर यही कहा कि ये हमारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, ये हैं हमारे स्टार्स जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, ये तुम लोग तो एग्जाम्पल नहीं हो। तुम लोग अंडों के ऊपर लड़ते हो, तुम लोग ब्रेड्स के ऊपर लड़ते हो, तुम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर, खाने की चीजों, पकौड़ों के ऊपर तुम लोग लड़ाई करते हो। मेरे ख्याल में ये तो, और उन्होंने लिफ्ट कर दिया सारा का सारा राशन जो है ना वो। अच्छा ये गलत किया है। असल में बिग बॉस का फॉर्मेट मारा है। हाँ बट आई फील हाँ जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में इतना। आप उनका लग्जरी बजट इस वीक कम कर देते। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जब आप मांगेंगे कोई चीज़ आपको चाहिए होगी, मतलब अब मैंने चाय पीनी है रात को 2 बजे, मेरा दिल किया तो मैं रात को 2 बजे कहूँगी कि मुझे चाय का सामान दे, फिर मैं चाय बना के पीऊँ, गलत बात है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ना क्या होगा। अच्छा फिर एलिमिनेशन आ गई। एलिमिनेशन आ गई, ठीक है खैर। हाँ एलिमिनेशन आ गई। उसके बाद खैर उन्होंने लाला को कैप्टन भी बना दिया। कितनी गलत। अगले महीने में सेफ रहे। लाला को इतनी फेवर्स दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही हैं? पहले उनको उमर को बेचारे को अनसेफ करके लाला को सेव कर दिया और अब उसको कैप्टन बना के सेव कर दिया। खैर अगली किसके आज रात जो किस चल रही है उसमें उन्होंने कहा है कि सैटरडे को, हाँ सैटरडे को लाला सेफ नहीं होंगे, ठीक है। तो उमर भी चला गया, हुमैरा भी चलेगी और नुमान भी चले गए, जिसके जाने के बाद सारे बहुत इमोशनल हुए और सारे बहुत रोए। मरिहा बेचारी अकेली रह गई, मरिहा का कोई दोस्त नहीं रहा। तो आदि ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की कि आप अब हम ही लोग हैं तो आपस में रहना, सलूक से रहना, कोई जरूरत नहीं। लाल ने भी वो पैचअप सा कराया लड़कियों का, जो जप्पियां डलवाई, फेक लगी मुझे यार उसमें। देखो ना, अच्छा इस पर इधर मैं तारीफ करूंगा सईदा की। सबसे पहले जो बंदा सुलह करने के लिए तैयार होता ना, मेरे लिए वो बंदा सबसे अच्छा है। ढीठ बन के बैठी रही हैं मायरा और मरिहा, ढीठ बन के बैठी रही हैं। सईदा सबसे उठी दूसरों को हक करने की। सईदा वैसे भी ना उसको नंबर बनाने की बड़ी आदत है, वो बहुत ही खुशामदी है शायद। तो लेकिन जो पहल ना ये खुशामदी वाला सीन ना होता तो ये लाला वाला इतना बड़ा लंबा सीन भी ना होता। प्लीज सईदा की तो आज मेरे नजदीक कोई एक तारीफ भी मत करो। अगला टास्क आ गया, जो सह गया वो रह गया। हाँ उसमें कौन कौन थे? उसमें सारे थे सिवाय लाला के। लाला का गोल्डन है ना काम करता है। हुमैरा वापस आ गई और हुमैरा की एक्टिंग मुझे, एंट्री मुझे इतनी खूबसूरत, मैंने एंट्री जरूर डलवाऊंगा। हुमैरा से अटकेलियां लेते हुए बड़ी, इतनी मुझे क्रश हो गया मुझे। मुझे अच्छी लगी। हाँ हुमैरा, उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी। और बाय द वे अगर अभी तक आज की एपिसोड में रिवील नहीं हुआ, लेकिन हम आपको बता देते हैं, थैंक्स टू जुल्फकार जिन्होंने अनकट से हमारे लिए एक सीन निकाला और उन्होंने दिखाया कि उमर भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है और वो कहीं छुपे हुए हैं। और एक ही रूम में ये दोनों थे और एक रूम में दोनों इकट्ठे लड़के और लड़कियां नहीं हो सकते थे, तो इसलिए हुमैरा को उन्होंने वापस भेज दिया। उमर अभी आगे आ जाएंगे, ठीक है। सो यस, हाँ सो इसी के साथ तो इस टास्क को डिस्कस कर लें थोड़ा सा, जो सह गया वो रह गया हमें। सबसे पहले आदि निकल गए, आदि से क्योंकि संभाला नहीं गया गोडा अपना, तो सबसे पहले आदि निकल गए। फिर लाला को दिया गया कि आप जिसको मर्जी सेव कर दे, तो उन्होंने ऑब्वियसली सईदा को करना था क्योंकि सईदा जो है वो उनके लिए रोई भी और जो भी है। फेवरेटिज्म का शो किया लाला ने, जिस पे मरिया अपसेट हुई बहुत और मरिया फिर चले गई। मरिया ने कहा मैं ये टास्क नहीं करूंगी, नाराज हो के या अपसेट हो गई या थक के जो भी, मरिया चले गई। यार वैसे एक लेवल पे देखो ना मोन, ये थोड़ा सा उस बेचारी का ना अब फेयरनेस नहीं है।
मरिया के साथ नहीं ओवरऑल भी तमाशा में, पूरे तमाशा में बहुत कोई फेयरनेस fairness नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। बहुत कुछ लोगों को ज्यादा फेवर्स दी जा रही है, कुछ लोगों के साथ इग्नोर फेवरेटिज्म किया जा रहा है। फेवरेटिज्म हो रहा है Yes, तमाशा में, फेवरेटिज्म हो रहा है। अब लाला I के agree। towards लाला को बचाने के लिए उन्होंने हर स्टेप लिया। हर step अब लिया। लाला को कहा है जी, अब इन तीनों में से साइम, मायरा और हुमैरा तीनों खड़े हैं। इस एपिसोड के एंड में लाला को कहा गया कि आप तीनों में से किसी एक को अनसेव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जी लाला किसको अनसेव करते हैं, वो पता चलेगा सैटरडे नाइट को। तो चलें, मेरे ख्याल में इतना ही था और इसी के साथ हम चलते हैं। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल शो के ऊपर बात कर लें। हाँ जी बोले। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना बिग बॉस भी ऐसे ही होता है। मैं क्योंकि बिग बॉस वॉचर नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा हर कोई किसी का दुश्मन बना हुआ है, कोई किसी के खिलाफ हुआ है और बहुत बदतमीजियाँ हो रही हैं, होती हैं। लोग अपनी औकातों पे उतरते हैं। हाँ, मतलब हर कोई अपना ट्रूथ। यार देखो ना, एक सेलिब्रिटी मैंने हमेशा ये बात की, सेलिब्रिटी की ना 3 लाइफ्स होती हैं। एक फिल्म की लाइफ जिसमें वो कैरेक्टर्स कर रहा है, फिर एक लाइफ जो उसके घर वालों के साथ रहा है, एक वो जो पब्लिक के साथ। अच्छा ओके। बिग बॉस में जब हम आते हैं ना, वो पब्लिक और वो जो पर्सनल लाइफ है ना, वो बेचारी कहीं फंस जाती है, सब मिक्स हो जाती है। फिर वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। हाँ, फिर वो कुछ लोग अपनी औकातें भी दिखाते हैं और फिर कुछ लोग अपनी छोटी बातों के ऊपर नेगेटिव साइड भी दिखाते हैं। किसी ने किसी के कपड़े ट्राई किए तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइड। ये हम रियल लाइफ में भी किसी ने किसी को हम रियल लाइफ में यही करते हैं। आई डोंट, बड़ी गलत करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं। आए फीडबैक हर एक का अब नेगेटिव साइड का जो रंग होता है वो डिफरेंट होता है। हाँ ये है ठीक है। खैर आई एम वेरी एक्साइटेड नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि 2 हफ्ते रह गए हैं। हाँ, अब 2 हफ्ते में मेरे ख्याल में हमारा शो भी खत्म हो जाएगा। आई एम सो सैड। चलो कोई नहीं। अच्छा, इसी के साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं कमेंट। सबसे पहले हैं रजा जो कहते हैं, आई लव हाउ डिटेल द रिव्यूज आर। थैंक यू सो मच। आई जस्ट रैंडमली केम अक्रॉस योर रिव्यूज एंड आई वॉच ऑल 4 एपिसोड्स इन अ डे। लव्ड इट। थैंक यू सो मच आपका। फिर है बेस्ट 1 जी, I am loving your Tamasha Ka Tamasha. Thank you. I am that boy who said Myra Chudel on stage and I feel too good. You guys talk about me. But now Myra become my favorite contestant because Chudel तो वो है मगर कंटेंट दे कंटेंट भी दे रही है और वो थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को मेंड भी किया है, ठीक भी किया है। अच्छा, ये एक है जेदे शाह कहते हैं, एयरवाई वाले मायरा खान को विनर बनाएंगे, लिखवा लो बॉबी से। मुझे आपकी बात वाइब आ रही है, मुझे भी बहुत ज्यादा वाइब आती है और मुझे वो यकीन भी है। नेक्स्ट है टोटल आर्मी लाइव कहते हैं, इतनी ओवरलैपिंग करते हैं समझ नहीं आता लड़ाई हो रही है या जंग। इतने पढ़े लिखे स्टाइलिश कपड़ों में जाहिलों की तरह लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। कानों के पर्दे फटने वाले हो जाते हैं जब आप ये लड़ाइयाँ। लाला सच इवर पर्सन आदि उमर she is sorry he is लाला सच इवल पर्सन आदि उमर इतने जोक्स करते हैं, प्यार करते हैं बट जीरो रिस्पांस, कोई फेस रिएक्शन नहीं देते। हाँ ऐसे है, ऐसे है। मायरा ने स्टार्ट में कोशिश की शिल्पा शिंदे बनने की। शिल्पा शिंदे भी थी ना, वो क्या करती थी? वो भी यही कुकिंग शुकिंग और ये भी थोड़ा चीखा चखाड़ा। निकी मैं माँ हूँ सबकी, बट बादशाह ने बता दिया कि यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं है, सब कंटेस्टेंट ही है। वो जीती भी थी ना शिल्पा शिंदे। तो फिर लाला को क्यों सारे वो कर रहे हैं क्या कि वो सीनियर हैं, उनकी वो करें, उनको हर चीज पे प्रिविलेज दें। शुगर है ना उन्हें। मेरा दिल कर रहा है मैं अपने आप को शुगर का टीका लगा के फेक शुगर करवा लूं। अगर अल्लाह माफ करे, इतनी गंदी बीमारी होती है, फेवर्स मिलती हैं तो इतनी गंदी बीमारी। चले खैर आगे चलें। नेक्स्ट है, हमें लगता था पॉजिटिविटी के साथ बिग बॉस या तमाशा में रहना नामुमकिन है। ऐसे ही होता था, जो जितना सेफ प्ले करता था उसके साथ बहुत बुरा होता था। बट आदि ने बता दिया टॉक्सिक होना जरूरी नहीं है, फुटेज खाना भी जरूरी नहीं है। दैट्स ट्रू। ओके, बिग बॉस में की हिस्ट्री में हमेशा ये हुआ है कि कोई कंटेस्टेंट पीक पे जाता है जबकि उसके अप्रिशिएट किया जाता है कि आप बहुत अच्छे जा रहे हो, फौरन वो कंटेस्टेंट ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, लेवल डाउन हो जाता है। सेम यही मरिया एंड उमर के साथ हुआ। मरिया ओवर हो गई है और उमर भी बोरिंग हो गई है अब। ट्रू। और मायरा के बारे में नेगेटिव कमेंट आए थे, मायरा और ज्यादा अच्छी हो गई हैं। आई लाइक लाला, मरिया, साइम, नुमान, दे आर ट्रू इवल कंटेस्टेंट्स। लाला ट्रू, मरिया नहीं, मरिया टू समहाउ यू कैन से। अच्छा, साइम यस सो टोटली एग्री। बहुत फेकनेस है ना उसको भी, वो भी बीच की भी अच्छा दिखने के लिए लाला के लिए खड़ा हो गया, बाद में रियलाइज होगा ओह मैंने तो गलत कर दिया, मैं तो खेलने आया। ठीक है। एक और है मनमोहन कौर कहते हैं, यार आई हेट मायरा एंड लाला, प्लीज इन्हें निकालो, प्लीज मेरी भी ये अर्जी डाल लो। लाला आप जाएंगे, मायरा नहीं जाएगी। ओके।
ये अच्छा मुझे ना नाम नहीं आ रहा Okay, it's okay. Zen Latin YT. Lala should be kicked out of the show. He takes advantage of everything. This Everything. show is so Everything. biased that they are kicking out Umar. Yeah. Why we all know Umar has 99% fans. Yeah, true. लेकिन he is not kicked out actually. He will come नेक्स्ट back. है मोहम्मद अनस ने हमें वो हेल्प की जी, थी, जी, वो जो जी, मैंने जी, अभी जी, एक तस्वीर की बात की है। नाइस थंबनेल्स, थैंक यू Thank you सो so मच। much. बड़ा मेहनत होती है थंबनेल्स पे। वो बड़ा सोच समझ के डायलॉग्स हाँ। निकाल के उनको हाँ। वो किया जाता है। अच्छा नेक्स्ट जो है जस्ट लव योर दुआ नूर कहते हैं जस्ट लव योर ऑनेस्ट एंड अनबाइस्ड रिव्यूज। मेरे Thank दिल you. की ही बात कह दी, कोई भी कंटेस्टेंट करेक्ट नहीं, सबके मिक्स हरकतें हैं। जी। एवरीवन इज ब्लाइंडली सपोर्टिंग मरिया आल्सो नाउ उमर हैज लॉस्ट हिज इंडिविजुअलिटी बिहेविंग लाइक मरिया का चमचा एंड योर थंबनेल्स ऑफ तमाशा का तमाशा आर लिट। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, बहुत शुक्रिया और आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली अपने बल्कि आज के episode सारे में। ग्रे कैरेक्टर्स हैं, कोई भी सिद्रा white and दिल black सेड नहीं है। ग्रेट एफर्ट। मोहम्मद अहमद चौधरी कहते हैं व्हाटएवर यू से उमर शुड बी द विनर इंशाल्लाह, ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हिच विल अनफोल्ड इन कमिंग डेज। यस उसको आजकल तो वो सीक्रेट रूम में लेट्स से क्या होता है। डॉक्टर जी कहते हैं 27 एपिसोड तक करते 25 करने का क्या फायदा, अब नो वन इंटरेस्टेड। वो हम एक दिन पीछे हो काफी सारे लोग इंटरेस्टेड थे तो इसलिए उन्होंने तारीफें भी की है। अच्छा ठीक। आपने ये आप 27वीं 28वीं तक किया, अब आप देख लें, तब ना देखें वो वाली बस हम episode यही आप कर छोड़ दें। सकते हैं डॉक्टर साहब, हाँ। हम बस यही कर सकते हैं। हाँ वो मुझे और नहीं होता। सईद मिनाल आवाज कहते हैं कीप इट अप गाइस, लव तमाशा Thank you, का बहुत तमाशा। शुक्रिया आपका। फिर ये है तलहा है, वो कहते हैं लाला वाज बैक बाइटिंग उमर whereas उमर saved him. हाँ। सईदा did रोना धोना drama for Lala but never convinced her friend to vote her out. हाँ। Anyways, loving your तमाशा का तमाशा Thank review. Why should Saida convince everyone because she was ready for being nominated but Umar and Saim want to become hero, then why start regretting? ठीक है। नाइस। फिर इसके ये रिप्लाई किया था उन्हीं ने जिन्होंने मायरा को चुड़ैल कहा था। लेट बी ऑनेस्ट, ओनली मरिया एंड उमर आर deserving contestant for this trophy. Honestly, Maria gives Hina Khan vibes. Big Boss 11. Myra is very thundy after mall interaction. Lala was backbiting Umar, whereas Umar saved him. अच्छा इधर मैंने एक चीज़ कहनी है, Maria is giving गोहर खान vibes. जो गोहर खान जीती थी. And also she is giving महक चहल vibes. महक चहल आई थी सीजन 5 में अच्छा, और गोहर आई थी सीजन 7 में. ओके। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमाद अली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गौहर मेरी बाय द वे बहुत फेवरेट है। मेरी महक बड़ी फेवरेट थी, वो रोती थी उसके साथ बैठ के मैं भी रोने लग जाता। क्यूट। एक ना एक सीन था उसमें ना, उसमें जो स्काई था उसमें एक बंदा था स्काई, उसका नाम था आकाश, पहले उसका नाम था, उसने बाद में नाम स्काई कर लिया। ट्रांसलेट कर बेसिकली वो जो तुलसी ने अपना बेटा मारा था, अच्छा, वो ओके, बेटा ओके, जो ओके, उसका था, क्योंकि सास भी कभी बहू में। उसका नाम बड़ा मुझे पसंद उसको ना फेस आकाशदीप नाम था उसका शायद। आकाशदीप, उसे बाद में नाम स्काई कर ओके, दिया था। उसके ना स्किन पैरालिसिस, फेस पैरालिसिस हुआ था महक चहल को, और उसने उसके फेस पैरालिसिस का मजाक उड़ाया था। ओके, दैट्स सो रॉन्ग। उसने कहा तेरा तो मुंह भी नहीं हिलता ऐसे करके, और वो तब वो रोई, उसको देखते देखते मैं भी रोने लग गया। अच्छा खैर, हम किसकी बात कर रहे थे? ओके, ममाद अली कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिग बॉस टाइप शो देखने से बंदा मुंह फट हो जाता है, बट आई वांट टू शेयर दैट मुझे बिग बॉस की वजह से ही अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सवाल का जवाब मिला था। आई स्टिल रिमेंबर। अब हमें बताएं वो क्या सवाल था, प्लीज या हमें जवाब बताएं। फिर इसके बाद कहते हैं आई सपोर्ट मायरा खान, शी इज अमेजिंग, वेल एक्सप्लेन, इट इज द बेस्ट एपिसोड ऑफ तमाशा का तमाशा। थैंक यू सो मच। यूबी शॉर्ट्स कहते हैं वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कहते हैं साइम सेड गरम तेल तुझ पर फेंक कर तुझे जला दूंगा, कितनी गलत बात, जो कि रियल एपिसोड में सेंसर कर दिया था। अनकट में वाजे कहा अदनान ने, इसका भी अनकट जरूर देखना। ओके वी विल वॉच। यस, हुमैरा ने एक दिन पहले ही कहा था कार्ड वाली बात, मैंने बताया, लेकिन डाइनिंग टेबल पर शी डिडंट से एनीथिंग टू साइम। साइम रिफ्यूज्ड टू मेक हर ब्रेकफास्ट, शी एक्सेप्टेड, शी वाज साइलेंट एट द स्टार्ट अंटिल साइम स्टार्टेड प्रोवोकिंग हर। बहुत चिल थी, मैं ये कह रहा हूं ना, चिल थी हुमैरा। यूबी शॉर्ट्स कहते हैं मरिया डिसरिस्पेक्ट अम्मा वेरी क्लियरली, आई फील अशेम्ड वाचिंग द शो। थैंक यू मून, यू मेंशन दिस। वेलकम। ये बात सच है। हां, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि इट वाज जस्ट लाइक हां, क्यूटनेस में जैसे नहीं बोलेगा, नहीं नहीं ना ऐसे नहीं ना, नो इतनी बात नहीं है। वो तुम्हारी पुप्पो नहीं बैठी हुई, वो अम्मा है एंड शी इज अ वो अम्मा पूरे मुल्क की अम्मा बनी हुई है, क्या हो गया? ठीक है, तो वो मैंने कहा ना, शी इज अ रिस्पेक्टेबल वुमन, यू शुड रिस्पेक्ट हर। ओके। आयशा कहती है loved how you guys thoroughly reviewed the episode, enjoyed it even though I am team Maria, she goes overboard with her powers as we see sometimes. She does.
She does. मोहम्मद अनस कहते हैं अम्मा और मोमिन का अनकट वर्जन भी देखे ना प्लीज, वो 2 घंटे का था। We will watch. फिर कहते हैं सर ये बात मैंने भी रियलाइज की है कि तमाशा देखने के बाद मुझे अपने भाइयों की छोटी छोटी बातों पे अनॉय करने लगी हैं। होता है। ओके फिर एक और है दैट्स ट्रू। फिर एक और है जाना गिराना जाना ओनली मलिक। फॉर फैंस ओवर 18 इयर्स एलाज से संग को नबर इसका रिप्लाई आप देंगे मून। थैंक यू। मैं वो नहीं कर सकता, बस ठीक है। ओके मेरी मोटाई भी नीचे गिर गई है। चले भाई। ओके जी, इसी के साथ ही तमाशा का तमाशा एंड हुआ। आई होप आपको पसंद आ रहा हो। अब हम आपको मिलेंगे कल। कल मिलेंगे मंडे वाले दिन टीवी लाउंज में, जहाँ फिर मिलेंगे परसों। टीवी लाउंज हमारा बहुत शो है जिसमें हम ड्रामास को रिव्यूज करते हैं। अगर आपको तमाशा के रिव्यूज पसंद आ रहे हैं तो हम हमारे ड्रामास के रिव्यूज भी देखें। बिल्कुल देखें। और इसके अलावा हम ट्यूसडे करते हैं मीनिंगफुल, जहां हम डिस्कस करते हैं सेलिब्रिटी गॉसिप्स वगैरह, और हम अपनी कुछ हफ्ते में गुजरे हुए जो भी हमारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो हमने एक्सपीरियंस किया होता और है अपनी उसको लाइफ share करते हैं। एक्सपीरियंसेस शेयर लाइफ करते हैं। एक्सपीरियंस भी कभी कभी शेयर करते हैं। और फिर हम फिर वेंसडे आ जाता है। वेंसडे को आता होता है फैशन एजुकेशन जो कि फोर्टनाइटली आता है। थर्सडे को तमाशा की तमाशा से आएगा। एक और एपिसोड आएगी, और फिर ये पूरा साइकिल पूरा हफ्ते का चलता रहेगा। तो इसी के साथ ये शो भी खत्म हुआ। मून आज जाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई सजेशन है शो के हवाले से तो उसके जरूर बारे में आगाह दें। करें। और आप ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी की डबल रोटी पड़ी है तो उठा के नहीं खा लेनी चाहिए? नहीं, अच्छा ठीक है, क्योंकि फिर वो यही घर होगा में पड़ी है तो घर का कोई मेंबर खा सकता है। तो- हम इतने तो घर का मेंबर उठा के पेटी में रख सकता है? नहीं, क्यों रखे? फ्रिज में पड़ी रहे बस। आई प्रूव माय पॉइंट। ओके सो इसी के साथ ही हमारी इसी एडवाइस के साथ हमें ये भी सबक मिला है कि सईदा जो कर रही है वो गलत कर रही है। यही है हमारे इस वीक की सजेशन भी कि आप किसी का अपने ऐसा थोड़ी होता है जब हम एक घर में रहते होते हैं तो राशन आए तो हर कोई अपने अपने हिस्से का राशन उठा के अपने अपनी पेटियों में रख ले। ऐसे नहीं होता, घर ऐसे नहीं चलते, और घर चलते हैं बाहमी रजामंदी के साथ। अगला लफ्ज भूल गया था। थैंक यू फॉर चले योर सजेशन। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो जरूर बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे कल टीवी लाउंज में। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अब लगेगा तमाशा।